बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस गांव में वह बहुत ही गरीब किसान था। वह किसान बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह अपने 2 बेटों के साथ खेती करता था। उसके दोनों बेटों का नाम राम और श्याम था। वह खेती करके कुछ साग सब्जियां उगता था और उसे बाजार में ले जाकर बेचता था, जिससे उसका गुजर अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन की बात है। सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत की जुताई करते समय जमीन से एक छोटा सा लोहे का एक बक्सा मिला। किसान ने बक्से को देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसके समझ में यह नहीं आया कि वह खाली बक्से का क्या करेगा। वह बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उस बक्से को साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दिया और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकलने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा था। उसमें जो भी चीज डालो उसका 10 गुना होकर बाहर आता। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 10 दाने निकल पड़ते हैं। किसान ने निश्चिंत होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख अब दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान किसान था। उसने बक्से का उपयोग करके वह धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था सुधार लिया। उस बक्से में जो कुछ भी डालता उसका 10 गुना ज्यादा हो जाता था। एक दिन उस किसान ने उसमें 1000 के 10 नोट डाले और वह देखते ही देखते 1 लाख रुपए हो गए। इसी तरह किसान हर बार उसमें नोट डालता गया और वह 10 गुना ज्यादा होता गया। इसी तरह किसान की गरीबी दूर हो गई और वह किसान धीरे धीरे गाँव में सबसे अमीर हो गया। लेकिन ये बात गांव वालों में फैल गई। गांव वालों ने सोचा कि इस किसान को ऐसा क्या मिल गया। अभी तो कुछ दिन पहले किसान गरीब रहता था, लेकिन इसे ऐसा क्या मिला कि वह रातों रात अमीर बन गया। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। वह जमींदार बहुत ही लालची किस्म का था। वह जमींदार उस गरीब किसान के घर पर आया। वह पूछने लगा, तुम्हें ऐसा क्या मिला कि तुम रातों रात अमीर बन गए। किसान ने सारी बातें जमींदार को बताई। ये बात सुनते ही जमींदार को ये बात पची नहीं। उसे ना रात को नींद आता था ना ही दिन में। वह जमींदार उस दिन तो चला गया। उस जमींदार ने एक चाल चली। उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के आदमी किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बताओ उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, ये ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। वह किसान बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने वह बक्सा ले लिया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जो उसने बक्से का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इस जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का अधिकार है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। ये जानने के लिए राजा ने उसमें कुछ मुद्राएं डाली, जो कि वह 10 गुना हो गया। ये देखते ही देखते राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने फिर उसमें कुछ और मुद्राएं डाले तो फिर 10 गुना हो गया। तो राजा ने सोचा कि मैं तो एक ही रानी के साथ रहता हूँ, देखते हैं शायद इसमें रानी भी 10 गुना हो जाए। राजा ने अपनी रानी को उसमें बिठा दिया। कुछ समय के बाद उसमें 10 रानियां उत्पन्न हो गई। राजा को बहुत खुशी हुई। वह अपने 10 रानियों के साथ में खुशी खुशी महल में रहने लगा। लेकिन एक दिन
वह राजा उस बक्से को खुला ही छोड़ दिया। जहाँ पर वह राजा सोता था अपने 10 रानियों के साथ में, वहीं पर उस बक्से को खुला छोड़ दिया। एक रात की बात है। एक रोज रात में एक सांप उस महल में प्रवेश किया। वह सांप राजा के बक्से में बैठ गया। उस बक्से से 10 सांप बाहर निकल गए और 10 सांपों ने राजा को बारी बारी करके काट लिया। राजा तो वहीं पर मर गया। 10 सांप ने फिर उस बक्से में चले गए, लेकिन वह बक्सा न जाने कहां गायब हो गया और उस सांपों ने बक्से को न जाने कहां लेकर चले गए। सेनापति, मंत्री, सभी लोगों ने उस बक्से की बहुत छानबीन खोज की, लेकिन वह बक्सा नहीं मिला। कहा जाता है कि उसे गांव में आज भी उस राजा की और उस किसान की कहानी बताई जाती है। आज भी उसे गांव में जुताई के दौरान उस बक्से की खोज की जाती है कि शायद वह बक्सा हमें भी मिल जाए, लेकिन वह बक्सा उन इच्छाधारी नाग नगीनों का था जिसमें वह रहा करते थे, लेकिन वह बक्सा आज तक नहीं मिला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट करना चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। और आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपको धन्यवाद बोल सकूं।